कसम तेरे प्यार की। पूरे कपड़े फिर से बिखेर दिए। सुबह ही मैंने ठीक से रखे थे और इसने फिर से सारे कपड़े बिखेर दिए। और जब मैंने पूछा कि कहीं कमरा खराब तो नहीं किया है, तो झूठे ने मेरी कसम, कहीं तुम लोग ने फिर से अपना कमरा गंदा तो नहीं किया ना? तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोलता। इतनी छोटी बात के लिए कसम क्यों खाना? छोटी बात? इसका मतलब यह है कि तन्वी कसम खाने के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन आया था ऋषि के कमरे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के उसने अपनी शर्ट पे चाय गिराई ताकि वो ऋषि के कमरे में आ सके? जरूर पवन ही आया होगा ऋषि के कमरे में। वो आया होगा यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन क्या ढूंढने के लिए? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तन्वी का आशिक ऋषि को ज्यादा ही टांग अड़ा रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में। लगता है मेरा फ्यूचर बर्बाद करके ही छोड़ेगा वो। नहीं पवन, उसको अपना फ्यूचर ही बर्बाद करने मत दो। कुछ करो प्लीज, कुछ करो। इसके लिए मुझे अमृतसर जाना होगा, ये पता लगाने के लिए कि वो वहां पे क्या पता लगाने गया। हेलो, प्रेम ट्रैवल, पवन मल्होत्रा बोल रहा हूं मैं। मुझे अमृतसर की एक टिकट इमरजेंसी में चाहिए फ्लाइट की। जी हाँ, आप पैसे की फिक्र मत करो, जो भी होगा वो मैं पे कर दूंगा। मैं अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। ओके। अरे यार सैंडी जल्दी करना, टाइम पास मत कर। अगर नहीं मिल रही है तो बाद में देख लेंगे ना। हम मंदिर चलो, लेट हो रहा है भाई, बोलो ना। अरे जाएगा कहाँ? एक मिनट मिलेगा। कम ऑन यार, सैंडी चलना। पागल है यार, ये पागल आदमी है। ठीक है यार, एक बस यही हमारी उम्मीद है। और हाँ, शॉर्टकट यही जानता है मंदिर के लिए, तो अगर झेलना पड़े इकट्ठा झेल लेंगे यार, टेंशन मत ले तू। हाँ और हाँ देख, तन्वी से प्यार करने से फुर्सत कहाँ कि मैं किसी और लड़की को देखूं। हाँ तू टेंशन मत ले यार। हाँ, तन्वी के लिए मैं इस पागल को झेल लूंगा। पर तूने क्या चिपको चाची की मतलब बेटी नेहा को देखा उस घर में क्या? नहीं भाई, 4-5 फुट की होती ना तो दिख भी जाती, पर एनीवेज दिखा रहा है ना ये पागल, देख लेते हैं। हाँ यार, तन्वी के लिए बड़े बड़े पागलों झेला है, ये क्या चीज है? आई नो। ये पवन ऋषि के कमरे में क्या ढूंढने आया होगा? उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। हो ना हो, पवन की वजह से आज ऋषि घर पे नहीं है। पता नहीं ऋषि कहाँ गया है और क्यों गया है। ये लो, मिल गया। दिखाओ। अब देखो। हाँ, ये है मेरी बेबी डॉल की फोटो। अब एक मिनट, अब मुझे कॉल आया। क्या हुआ? भाभी का। भाभी जी नमस्ते। एक्सक्यूज मी। चल तुझे दिखाता हूँ। हेलो। अरे यार छोड़ो ना यार, क्यों टाइम पास करें? भाई को अलग से दिखाओगे, मुझे अलग से दिखाओगे, ये छोड़ो। तुम करते क्या हो? अरे मेरे डैड सीएम को जानते हैं और मैं सारे मिनिस्टर्स को, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, क्या बात है यार। हाँ तन्वी, अरे मैं जब भी बाहर जाता हूँ तुम मुझे कॉल करती हो, तुम मुझे याद करती हो। बोलो तुम मुझे याद करती हो ना? ऋषि प्लीज, मुझसे बार बार एक ही सवाल करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जवाब बदल जाएगा। प्लीज मुझसे पूछना छोड़ दो। और तुम भी झूठ बोलना बंद करो। तुम क्यों नहीं मानती तन्वी कि जब मैं बाहर जाता हूँ तुम्हें मेरी याद आती है? हर पल हर घड़ी मुझे याद करती हो। मुझसे प्यार करती हो। अच्छा ठीक है, तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में जैसे तुम शादी करना चाहती हो। मेरा ही चेहरा तुम्हें नजर आएगा, थोड़ा शरारती, थोड़ा लफंडा, थोड़ा बदमाश, पर वो चेहरा मेरा ही होगा। ऋषि, मैंने ये सब सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। अब प्लीज तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी कबर्ड से कर्टन लेने के लिए, और मैंने देखा कि तुम्हारा पूरा कबर्ड बिखरा हुआ है, सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, तुम्हारे कमरे की ड्रॉर्स खुली हुई हैं। तुम्हारी कसम, पर मैंने कमरा गंदा नहीं किया, और अलमारी तो बिल्कुल नहीं यार। ऋषि, मुझे पवन पे शक है। मुझे लगता है ये सब पवन ने किया है। वो आया था तुम्हारे कमरे में। क्या? पवन? हाँ ऋषि, पवन घर आया था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर चाय गिरा ली। मुझे तो लगता है उसने जानबूझ के गिराई थी ताकि वो घर के अंदर आके तुम्हारे कमरे तक पहुंच सके।
तुम्हारे कमरे की हालत देख के मुझे लगता है कि वो यहाँ पहुंच भी गया, शायद कुछ ढूंढने के लिए। देखो ऋषि, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो है जो बहुत सीरियस है। ऋषि, तुम जहाँ कहीं भी हो, मुझे लगता है पवन भी वहाँ पहुँचने वाला है। ऋषि प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वाह, तुम अभी से ही बीवी जैसे बात करने लगी। अभी हमारी शादी हुई नहीं है, तुम्हें मेरे लिए डर लगने लगा कि एजी लो जी, सुनो जी, मैं तुम्हारी डरती हूँ, तुम भी डरो जी। ऋषि प्लीज ऋषि, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी खतरे में हो। सुना तुमने? हाँ मैंने सुना, अब तुम भी सुनो। देखो तन्वी, अगर मैं खतरे में हूँ तो खतरा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ही सही, पर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तुम मेरी चिंता कर रही हो। तन्वी, तुम क्यों नहीं समझती यार? मैं समझता हूँ, सब समझते हैं, तुम क्यों नहीं समझ रही यार? प्लीज मान जाओ, तुम मुझे महसूस करती हो, मुझसे प्यार करती हो। तन्वी प्लीज, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर तुम क्यों नहीं समझ रही हो? पता है क्या, पीजी कहती है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारे आसपास रहे ना तो हमें उनकी परवाह नहीं होती, पर जैसे वो हमसे दूर जाए ना तो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। सही तो कहती है, देखो ना, मैं बाहर आया और तुम्हारा कॉल आ गया, तुम मेरी चिंता कर रही हो। बीजी सही तो कहती है, देखो ना कि तुम्हें लगता है ना कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, तो अपनी फीलिंग छिपा रही हो, छिपा लो, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, जवाब नहीं देना मत तो, लेकिन प्लीज डरो मत, मिले मुझे कुछ नहीं होगा यार। वो चमन मुझसे बहुत दूर है, मुझ तक पहुंच भी नहीं सके यार। ऋषि भाई, अरे चलो यार, लेट हो रहा है, मंदिर जाना है कि नहीं? अच्छा देखो, मैं चल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, पर जैसे मुझे पाव भाजी मिल जाती है, जो उसने बहुत चटकारे ले दिखाई थी ना पवन ने, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, यू टेक केयर, चल बाय। ऋषि हेलो। सनी फटाफट चले, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार, चल इसको अंदर रख। अरे फोटो तो देख ले यार। तू इतना हैंडसम है तो वो चांद का टुकड़ा होगी, अभी मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। चल ना यार, चलो भाई चलो। मतलब शादी की जल्दी तुम्हें ज्यादा हो रही है लगता है। बस वैसे कुछ समझ ले। चल तू कितना मत है, चल ना मेरी जान, चल चल। चलो चलो जल्दी, गाड़ी को जहाज बनाता हूँ, बेल्ट लगाओ जल्दी। अरे अपने बच्चे को पीछे रखना। ये मंदिर। हाँ, एक मिनट भाई, एक मिनट। मुझे पता है कि तुम लोगों को जाने की जल्दी है, इस बार मुंबई आओगे ना तो तुम्हें नेहा से फेस टू फेस मिलवाऊंगा। ओके चलो भाई, थैंक्स यार पहुंचाने के लिए। चल। अरे अरे, मंदिर में जूते? पंडित जी, होगा ना सलोनी, शायद आप ही ने कराई ना? पंडित जी नमस्कार। पंडित तोताराम जी कहाँ मिले? पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालवाने गए हैं। अच्छा अच्छा। किसी की शादी करवानी है क्या? क्योंकि वो सिर्फ शादी ही करवाते हैं, पूजा पाठ ग्रह शांति मैं करवाता हूँ। कौन सा पंडित चाहिए आपको? वो शादी वाला पंडित। तो यहीं रुकिए, तोताराम पंडित जी अभी आते ही होंगे। नहीं नहीं, हम जाते हैं ना पंडित जी के पास। भाई चलो। हाँ चलो चलो। बहुत जल्दी में लग रहे हो, भागकर शादी कर रहे हो क्या? हम ऐसी वैसी शादी नहीं करवाते, और भागकर बिल्कुल भी नहीं। भाई जी क्रोधित क्यों हो रहे हैं? छोटा ऐसी शादी नहीं करेगा, मतलब वो कभी शादी। आप जाइए, हम उनका इंतजार करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, नमस्कार। भाई सुनो ना, ये क्या सच में मेरी शादी नहीं होगी? ऐसे कुछ लग रहा है। अरे ये बाप बेटी की आदत भी ना बहुत खराब है, पेपर पढ़ने के बाद फोल्ड करके नहीं रखते। अरे सलोनी, पवन कहाँ है? तन्वी के घर रुक गया? नहीं मम्मी जी, उसको एक्चुअली काम था कुछ अपने जिम में, बॉम्बे वाली ब्रांच में रिपेयर का काम करवाना था, बस वहीं पे। क्या बात है, तो कुछ परेशान लग रही है? नहीं तो मम्मी जी, वो तो बस ऐसे। ठीक है, पवन आए तो मुझे बताना, बात करनी है उससे। सुन, तो कुछ परेशान लग रही है, शायद मुझे बताने में हिचकिचा रही है, मगर तू टेंशन मत ले, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब क्या बताऊं मम्मी जी आपको कि मैं किस बात से परेशान। पवन ने कहा था कि देखो, घर में किसी को भी मत बताना कि मैं अमृतसर जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ऋषि को हमारे राज के बारे में मालूम पड़ गया तो वो उसकी जिंदगी का सबसे आखिरी राज होगा, उसके बाद कोई राज नहीं होगा। आज के डिनर से पहले पता नहीं क्या होगा। क्या पवन ऋषि को हमारा राज जानने से रोक पाएगा, या ऋषि हमारा राज सबके सामने ले आएगा?
आज के डिनर की रात हमारे लिए एक बहुत ही भयानक रात साबित होने वाली, सिर्फ और सिर्फ ऋषि की वजह से। जी आपको जितनी नजरें टिकानी ना टिका लीजिए इस रसीद पे, पर ये रसीद इसी मंदिर की। हाँ, इस रसीद पे हमारे मंदिर का नाम लिखा है। जी, और आपका नाम लिखा है, आपका हस्ताक्षर भी जी, और पवन सलोनी का नाम लिखा है, जहाँ दूल्हा दुल्हन का नाम होना चाहिए, मतलब जहाँ जिनकी शादी होने वाली होती है वहीं उनका नाम लिखा है ना। ये देखिए, ये मंदिर आपका है, मतलब ये मंदिर की रसीद जो है ये इसी मंदिर की है, जगह वही है, ये सब हम जानते हैं। सिर्फ इतना बताइए, क्या उस दिन पवन सलोनी यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि सलोनी अक्षय शादी करवाने के लिए, या फिर मतलब उस दिन आपने किसकी शादी करवाई है ना, हम ये जानना चाहते हैं। हम अपने मंदिर की जानकारी किसी अजनबी को नहीं दे सकते, और अपने सेवकों की तो बिल्कुल नहीं। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। अरे देखिए पंडित जी, हम इतने दूर ये चेक करवाने नहीं आए कि मंदिर की रसीद आपके मंदिर की है नहीं, ये हम जानते हैं कि मंदिर वही है, जगह वही है। पंडित जी प्लीज, हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए, हमें ठोस सबूत चाहिए, और वो आप ही दे सकते हैं, आपको देना होगा, प्लीज बस आपको देना होगा। आप लोग जाइए यहाँ से। पंडित जी, अरे पंडित जी कितने पैसे लेंगे आप? आई मीन सबूत बताने के कितने पैसे लोगे आप? देखिए, हम यहाँ के इज्जतदार पंडित हैं, हमें किसी मोह माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम भगवान के भक्त हैं, सच्चे सेवक हैं। एग्जैक्टली पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम जानते हैं कि पंडित जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं और अपने भक्तों का भला चाहते हैं। पंडित जी देखिए, मैं माफी मांगता हूँ कि इसने पैसे की बात कही, लेकिन ये बेचारा किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता है। अब आप ही बताइए, किसी की जिंदगी बचाने से बड़ी और कोई सेवा हो सकती है? आपको पता है पवन और सलोनी की इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं हम? जानते हैं क्यों? पकड़ी से, क्योंकि आपका ये झूठा सेवक, ये देखिए पवन, ये इस लड़की से शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हाँ, और इतना बड़ा सबूत होने के बाद हम दोनों भाई चुप नहीं रह सकते। अगर आप चुप रहे मतलब आप भी उसका साथ दे रहे, मतलब आप भी इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पंडित जी प्लीज, ये देखिए, ये लड़का, ये झूठा सेवक पवन और ये लड़की सलोनी, ये दोनों मिलकर ये भोली भाई लड़की तन्वी की जिंदगी बर्बाद करें। प्लीज बताइए सच क्या है पंडित जी? उस दिन आपने किसकी शादी करी? सलोनी पवन की या सलोनी अक्षय की? प्लीज कहिए। देखिए, अगर आपने झूठ कहा तो भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, आप पाप के भागीदार होंगे। प्लीज पंडित जी। पवन सलोनी की। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मैं बताता हूं आपको सच्चाई क्या है। आज मुझे ये बात कहने में बिल्कुल डर नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सबके सामने मैं कहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मुझसे प्यार करोगी? शादी करोगी मुझसे? तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में जैसे तुम शादी करना चाहती हो। मेरा चेहरा तुम्हें नजर आएगा। उसी के बारे में सोच रही थी ना? नहीं बीजी, मैं ऋषि के बारे में नहीं सोच रही थी। भाई, मैंने कब कहा कि तू ऋषि के बारे में सोच रही थी? अच्छा तू हट, मैं बना देती हूँ। नहीं आप चाहिए, मैं ये ग्रेवी बना दूंगी। अरे ग्रेवी तो बन गई है, तू तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। होता है जब दिल में कुछ होता है ना तो दिमाग में कुछ नहीं होता। मेरा मतलब है दिमाग किसी काम में नहीं लगता, उसी में लगता है जिससे दिल लग जाता है। तू मेरी बात सुन, अगर तू नहीं चाहती कि तेरे दिल का हाल हमें पता चले और तू ऋषि के बारे में जितना सोचती है वो भी हमें बताना नहीं चाहती, तो तू जाकर आराम कर ले। मैं सब ये बना दूंगी, क्योंकि इस समय तो तेरे दिमाग में सिर्फ ऋषि चल रहा है ना? नहीं बीजी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं ये कर लेती हूँ काम। मुझे ना ऋषि ने बताया था कि अगर वो ऐसा कहे ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो समझना वैसा ही कुछ है। अब मुझसे क्या छिपाना? अच्छा एक बात बता, आंखें बंद करके किसके बारे में सोच रही थी? देख, सच बोलना। हाँ चल अच्छा मत बता, मैं समझ गई। एक काम कर, ऋषि के प्रेस के कपड़े आ गए हैं, तू जाके अलमारी में लगा दे। ठीक है, मैं ये काम करके वो काम भी कर दूँ। मैंने जो बोला है वो कर।